हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज का जो वीडियो होने वाला है दैट इज गोइंग टू बी सम वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज कॉन्टेक्स्ट। सो टुडे वी विल स्टार्ट हाउ टू बिल्ड अ कॉन्टेक्स्ट इन मार्केट। सो वी विल व्हाट विल डू इज हाई टाइम फ्रेम टू मीडियम टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, एवरीथिंग हम इस वीडियो में कवर करेंगे। लाइक हाउ टू बिल्ड कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम हाई टाइम फ्रेम, कैसे उसको यूज़ करना है मीडियम टाइम फ्रेम में, एंड कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है लो टाइम फ्रेम में। दैट इज एवरीथिंग विल बी कवर्ड हेयर। तो मे बी 15 to 20 मिनट्स का वीडियो रहने वाला है। सो या लेट्स स्टार्ट। So firstly, we're going to start with the time frames. Now, time frames, what we will use is high time frame के लिए daily, weekly and monthly time frame use होगा. Medium time frame के लिए 4 hour, 1 hour and 15 minutes. Now, what's the use case of this like 4 hour weekly and everything? So let's assume करते हैं ये हम use करेंगे higher time frame हम करेंगे for direction. Medium time frame रहेगा for follow up of direction. Execute करने के लिए हम use करेंगे entry time frame. The execution. So sorry. So direction, follow up, execution. This is how frame or framework and context will work in price action and market. So let's start this. Firstly, let's start with the time frames. तो हाई टाइम फ्रेम रहेंगे दैट इज़ वीकली एंड मंथली एंड डेली। तो 3 टाइम फ्रेम आपको मैं बता रहा हूँ, डेली, वीकली एंड मंथली। आई एम टॉकिंग अबाउट डे ट्रेडिंग। तो हमें डेली एंड वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम देखना ज़रूरी है बिकॉज़ वी आर ट्रेडिंग एंड वी ट्रेडिंग विद द फ्लो, नॉट विद अगेंस्ट अ फ्लो। हमें फाइंड आउट करना है कि पहले डायरेक्शन क्या है। इज़ इट वी आर ट्रेडिंग विद द हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन, लेट्स सपोज़ हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन बुलिश बट यू आर टेकिंग बेयरिश ट्रेड, सो अगेंस्ट द ट्रेंड जाओगे तो दैट इज़ ओवर। बट अगर आपको डायरेक्शन पता है देन यू इट इज़ वेरी ईज़ी टू लाइक हाउ यू विल टेक द ट्रेड, हाउ विल यू मैनेज द ट्रेड। सो आपके माइंड में एक कॉन्फर्मेशन रहेगा कि एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपने हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ट्रेड लिया है। सो दैट इज़ अबाउट हाई टाइम फ्रेम एंड यू गेट द डायरेक्शन फ्रॉम हाई टाइम फ्रेम। मीडियम टाइम फ्रेम पे बेसिकली आपको जस्ट चेकआउट करना है कि मीडियम टाइम फ्रेम पे जो हायर टाइम फ्रेम का जो डायरेक्शन दैट इज फॉलोइंग अप इन द मीडियम टाइम फ्रेम, लेट्स सपोज प्राइस इज बेरिश। तो जो भी 4 आवर 1 आवर का टाइम फ्रेम आप चेक करते हो मीडियम टाइम फ्रेम, दैट शुड बी उस पर फॉलो अप होना चाहिए। दैट मीन्स ट्रेंड लोअर लोस बन रहे हो, एफ फॉलो अप हो रहे हो, सो एवरीथिंग विल बी अलाइंड। 1 मिनट और 5 मिनट पे आप एग्जीक्यूट करोगे। यू कैन यूज 3 मिनट्स ऑल्सो, दैट इज अप टू यू। बट दिस इज हाउ द फ्रेमवर्क जो हमारा कैसा होगा, दैट इज़ दिस ओनली। तो फर्स्टली वी गोना स्टार्ट विद द हाई टाइम फ्रेम। तो लेट्स सपोज करते हैं ये एक वीकली का चार्ट है एंड प्रीवियस वीक हाई प्राइस ने डिप किया, उसके ऊपर नो सस्टेनेबिलिटी व्हिच मीन्स कि हमारा टाइम फ्रेम हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन है इज लाइकली टू बी बेरिश। ओके, क्योंकि व्हाट वी गॉट इज प्रीवियस वीक हाई के ऊपर देयर वाज नो फॉलो अप एंड ए वेरी बिग वीक बनी है, लाइक वीक वाज वेरी बिग। तो व्हाट वी कैन सी इज कि इस वीक का impact sellers पे ज़्यादा है, which means we got a bearish trend. Now what we want is after watching higher time frame you got a bearish idea. Now what you want is follow up. Let's suppose आपका bearish आइडिया है एंड ऑन 4 टाइम फ्रेम आप चेक कर रहे हो कि एक लोअर लो बन गया है। दिस वाज द लोअर लो, दिस वाज द हायर लो, वाज गोइंग हायर हियर। बट जैसे हायर लो टूटा एक लोअर लो बना एंड दैट मीन्स बेरिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। So what you want is at this point you want a POI or FVG, whatever use you can use, but मैं आपको बोलूँगा आफ्टर ट्रेंड चेंज एंड आपके हाई टाइम फ्रेम के साथ हुआ है तो गो फॉर ए वैलिड POI एंड उस पे एग्जीक्यूट करना। तो लेट्स सपोज यहाँ पे हमने 4 आवर का FVG लिया है, यहाँ पे हम वेट करेंगे 4 आवर के FVG पे आपको कुछ कंफर्मेशन मिले। लेट्स सपोज दिस इज द 4 आवर टाइम फ्रेम, द 5 मिनट टाइम फ्रेम and this is the weekly time frame. So we made a weekly to 4 hour to 5 मिनट। सो अब चेक कर रहे हो आपने, हमने वीकली टाइम फ्रेम भी चेक किया, 4 आवर भी चेक किया, 5 मिनट भी चेक किया, बट हमने एग्जीक्यूट ओनली 5 मिनट पे किया, लेकिन हमने उस एग्जीक्यूशन को हाई टाइम फ्रेम के ट्रेंड के साथ किया, विच मीन्स हमारे पास एक प्लस पॉइंट है दैट वी आर ट्रेडिंग इन द हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड। आपने जब एक बार हाई टाइम फ्रेम का ट्रेंड को लाइक कंटिन्यू कर दिया, दैट इज द लास्ट पॉइंट आपके पास, आपको कोई दिक्कत ही नहीं कंसीडर विद द हाई टाइम फ्रेम ट्रेंड। सो आप स्टॉप लॉस छोड़ा भी रख सकते हो एंड यू कैन गो फॉर बिग आरआर आल्सो बिकॉज़ यू हैव सपोर्ट ऑफ हाई टाइम फ्रेम। तो लेट्स सपोज ये एफईजी है, तो मार्क किया मैंने यहाँ पे। एफईजी के ऊपर यू कैन चेक आउट वी सॉ बेयरिशनेस ऑन द लो टाइम फ्रेम एंड
प्राइस जो है वो इसको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट हुआ, दैट ऑर्डर ब्लॉक बन गया एंड यहाँ से आप एंट्री लेके सिंपल ये वाले लो को टारगेट कर सकते हो, व्हाटएवर यू गॉट द नियरेस्ट लिक्विडिटी उसको टारगेट कर सकते हो। तो या दिस इज़ हाउ कॉन्टेक्स्ट वर्क एंड आई होप सो आपको थोड़ा-सा आइडिया लगा होगा हाउ कॉन्टेक्स्ट विल वर्क एंड जस्ट एक रिकैप कर देता हूँ। कॉन्टेक्स्ट इज़ बेसिकली हायर टाइम फ्रेम टू मीडियम टाइम फ्रेम टू लो टाइम फ्रेम एक स्टोरी लाइन बनती है दैट इज़ मार्केट गिविंग अस एक स्टोरी लाइन बनती है हाउ मार्केट इज़ वर्किंग एंड व्हाट इज़ द डायरेक्शन। सो एक हमें पूरा स्टोरी लाइन मिलता है अबाउट द मार्केट। सो दिस इज़ कॉन्टेक्स्ट। हम यूज़ करते हैं हायर टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, लोअर टाइम फ्रेम। डायरेक्शन, follow up, entry. Again repeat with me. Firstly need direction and follow up then entry. हाई टाइम फ्रेम का डायरेक्शन, लोअर टाइम फ्रेम का फॉलो अप, उसके अंदर एक छोटी टाइम फ्रेम पे एंट्री, दैट्स इट। हाई टाइम फ्रेम हम कैसे देखेंगे? वी विल सी वीकली और डेली और मंथली पे क्या चल रहा है, क्या ट्रेंड फॉलो अप हो रहा है। हम उस ट्रेंड को 4 आवर पे चेक करेंगे कि 4 आवर पे वो सेम ट्रेंड है या नहीं। अगर अगेंस्ट में है वी विल वेट और इधर हमारा डायरेक्शन गलत है, दैट इज़ अ वर्स्ट अलग अनदर सिनेरियो। बट एक सिनेरियो बनता है वीकली पे, जैसे मान लो यहाँ पे बेरिश था, 4 आवर पे कंटिन्यूएशन मिला एंड 5 मिनट पे हमने एग्जीक्यूट किया। सो दिस वाज बेसिक हाउ फ्रेमवर्क वर्क एंड एवरीथिंग अबाउट हाउ ट्रेंड एंड लाइक हाई टाइम फ्रेम, मीडियम टाइम फ्रेम, लो टाइम फ्रेम कैसे इनको कनेक्ट करना है। सो या एक एग्जांपल दूंगा अबाउट फ्राइडे ट्रेड, सेम कैसे लिया मैंने उसको, आई विल कवर फुल। ओके, सो फ्राइडे का ट्रेड आते हैं, ऑन फ्राइडेज ट्रेड। सो यू कैन सी कि ये वाला हाई था, दिस हाई, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं किया, ये वीकली टाइम फ्रेम एक्चुअली, इसके ऊपर प्राइस सस्टेन नहीं किया एंड व्हाट वाज द हाई टाइम फ्रेम डायरेक्शन, सस्टेन नहीं किया व्हिच मीन्स रिवर्स हो सकता है एंड डायरेक्शन वाज बेयरिश, वीकली का हमें पता चल गया बेयरिश है। ऑन डे टाइम फ्रेम यू कैन सी, वी कैन ये बेयरिश को फॉलो अप कर रहा है बिकॉज़ यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, अगेन इस हाई के ऊपर सस्टेन नहीं किया, व्हिच मीन्स यहाँ से फॉल आने के चांसेस काफ़ी हैं एंड आफ्टर क्रिएटिंग दिस बिग कैंडल वी सॉ कि इस एफईजी से रिट्रेस कर गया एंड व्हाट वाज द कॉन्टेक्स्ट, वीकली वाज प्योर बेयरिश, डेली में हमें बेयरिश का फॉलो अप मिला बट हियर कम्स द कैच, मैंने यहाँ पे शॉर्ट नहीं, मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया था। मैं बताता हूँ व्हाई आई लॉन्ग्ड हियर। यू कैन चेक ये वाला लो व्हिच इज़ फ्रॉम वेडनेसडे, ये वाला लो लेने के बाद प्राइस डिडंट सस्टेन बिलो दिस लो, गॉट योर पॉइंट। वीकली डेली दोनों बेयरिश है बट डेली का जो ड्रॉन लिक्विडिटी है वो ऑलरेडी टैप हो चुका है, विच मीन्स यहाँ से अगर हमें इसके नीचे अगेन फॉलो अप नहीं मिलेगा, प्राइस लाइकली टू रिवर्स हेयर। तो ये वाला जो लो था ये एशिया में ऑलरेडी टैप हो गया था। तो ये वाला लो था ये ऑलरेडी एशिया में टैप हो चुका था एंड व्हाट आई वांट इज अगर इसके नीचे हमें फॉलो अप मिलता, लेट मी कम टू द 4 आवर। तो ये लो था, इट वाज़ टैप्ड इन एशिया, एशिया में प्रीवियस डे का लो ले लिया। बट माय आइडिया वाज़ अगर यहाँ से हमें कंटिन्यूएशन मिलेगा आई विल टेक द शॉट, बट नहीं मिला कंटिन्यूएशन। इट वेंट टू द 4 आवर एफईजी, यू कैन सी ये वाला 4 आवर एफईजी इधर तक गया प्राइस, बट अगेन प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया, यू कैन सी इस लो के नीचे सस्टेन नहीं कर पाया, व्हिच मीन्स एक रिट्रेसमेंट वापस आ सकता है, रिवर्सल नहीं रिट्रेसमेंट, गॉट माय पॉइंट। वीकली, डेली दोनों बेरिश था बट डेली का जो ड्रॉन लिक्विडिटी था वो हिट हो चुका था, व्हिच मीन्स रिट्रेसमेंट के चांसेस जो हैं वो हायर हैं। तो व्हाट आई वेट फॉर इज़ यहाँ से मेरे को रिट्रेसमेंट मिलेगा, आई विल टुक द लॉन्ग एंड हम इस हाई को टारगेट करेंगे। आई डिडंट वेंट फॉर अ बिग टारगेट, बस एक रिट्रेसमेंट का ट्रेड था। नाउ दिस इज़ द ट्रेड जो मैंने लिया था, फ्राइडे है, कैन सी दिस इज़ द लो व्हिच मैं जिसकी मैं बात कर रहा था कि एशिया में जो टैप हो चुका था। तो कैन सी इसके नीचे सस्टेनेबिलिटी नहीं थी, सस्टेन नहीं किया व्हिच मीन्स शॉर्ट्स नहीं है। यहाँ पे 4 आवर एफईजी थी, उसको टैप किया, नीचे आया, अगेन लो के नीचे सस्टेन नहीं किया। नो व्हाट वाज़ माय आइडिया आफ्टर ये वाला ओपन कैंडल 9:30 ओपन कैंडल ये नीचे हुआ, अगर यहाँ से सस्टेन करता ये नीचे एंड इस लो के नीचे भी सस्टेन करता, सो आई माइट टेक शॉर्ट, बट नहीं किया। इट मेक अ वेरी बुलिश कैंडल हियर। तो मेरा बायस दैट दैट गॉट लाइक ट्रिगर्ड, सो मेरा ये था कि अगर यहाँ से
रिट्रेसमेंट आएगा, सो आई विल इंटरेस्टिंग इन कैचिंग दैट एंड ये वाला हाईएस्ट इक्वल हाईएस्ट, सो आई थॉट कि ये वाला लेके ही जाएगा, सो दैट वाज़ द बेसिक थिंकिंग एंड मैंने लॉन्ग कर दिया एंड वी गॉट 1.7 आवर समथिंग इन दिस ट्रेड एंड उसके बाद वापस रिट्रेसमेंट डाउन आ गया। यू कैन सी इट वेंट टिल दिस हाई, but again we are against the higher time frame trend, so we have to be very cautious in taking against the trend rates. So यही था इस ट्रेड के बारे में एंड कॉन्टेक्स्ट के बारे में। आई होप यू गॉट समथिंग interesting to learn about context and how I do market framework. So that's it for this video. I hope so आपको थोड़ा मज़ा आया होगा देख के एंड कुछ सीखने को मिला होगा एंड गिव मी फीडबैक हाउ यू लाइक दिस एंड या दैट्स फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।